Good morning, my students. Welcome back to my channel, Magic of English with TB मैम। मैं आज जो है आप लोगों को क्लास 8 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक ब्लॉसम से चैप्टर नंबर 6 द सी का हम लोग जो है कुछ एक्टिविटीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्टिविटी नंबर 6A, 6B एंड 6C एंड एक्टिविटी 7। तो देखिए यहाँ पर 6A में क्या बोला जा रहा है, अंडरलाइन द इन्फिनिटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इन दिए गए वाक्यों में से इन्फिनिटिव को अंडरलाइन करने बोला गया है। अभी इन्फिनिटिव क्या है? वाक्य के वर्ब के आगे टू लिखा होने से वो इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे मान लो कि कोई एक वाक्य है, हर एक वाक्य में एक क्रिया वन वर्ब तो रहता ही है। अगर उस वर्ब के आगे टू लिखा रहेगा तो उस वर्ब को टू के साथ उस वर्ब को हम लोग कहेंगे इन्फिनिटिव। ठीक है, तो जैसे देखो टू लाई इज अ सिन, तो यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा हुआ इन्फिनिटिव? टू लाई। ठीक है, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन, तो यहाँ पर कौन सा इन्फिनिटिव हुआ? टू डिस्टर्ब। ही वॉन्टेड टू रिटायर फ्रॉम सर्विस, तो यहाँ पर कौन सा इन्फिनिटिव हुआ? टू रिटायर। टू अर इज ह्यूमन, तो यहाँ पर कौन सा इन्फिनिटिव हुआ? टू अर, ERR यानी गलती करना। अच्छा, 6B देखो क्या बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस इन द चार्ट गिवन बिलो। तो देखो हम लोग ये ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं कि फ्रेजेस क्या है। फ्रेजेस यानी पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, लेकिन उसमें अपना जो है कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट वर्ब ऐसा नहीं रहता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर नाउन का काम कर रहा हो तो वो नाउन फ्रेज, और अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो एडजेक्टिव फ्रेज, और वर्ब के बारे में कुछ बोला जा रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो है एडवर्ब फ्रेज। अभी देखो फूड एंड शेल्टर शी हैज़ नॉन, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है फ्रेज को अंडरलाइन करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये क्या कौन सा फ्रेज होगा। शी हैज़ नॉन, ये जो मेन पोर्शन है इसमें से जो वर्ब है, अगर हम उसको ये प्रश्न करते हैं कि उसके पास क्या नहीं है, व्हाट, हमेशा मैंने ये बोला है पढ़ाते वक्त कि नाउन फ्रेज जानने के लिए दिए गए वाक्य में जो वर्ब होगा, दिए गए वाक्य के जो वर्ब होगा, जो सेंटेंस का जो वर्ब होगा, सेंटेंस के वर्ब को ये प्रश्न पूछो, व्हाट वाला प्रश्न पूछो, सेंटेंस के वर्ब को व्हाट वाला प्रश्न पूछो। तो क्या नहीं है? व्हाट शी डज नॉट हैव, उसके पास क्या नहीं है? फूड एंड शेल्टर। तो ये हो गया नाउन फ्रेज। हर वॉइस इज प्लीजिंग टू द ईयर, ये प्लीजिंग टू द ईयर जो है ये हो जाएगा आप लोगों का एडजेक्टिव फ्रेज। वॉइस कैसा है? एडजेक्टिव फ्रेज जानने के लिए दिए गए वाक्य के नाउन को प्रश्न करना पड़ेगा। ये जैसे नाउन फ्रेज के लिए था, तो एडजेक्टिव फ्रेज के लिए क्या करना पड़ेगा? दिए गए वाक्य के नाउन को प्रश्न करना पड़ेगा। नाउन के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बताएगा ये एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेजेज जो दिए गए वाक्य के नाउन को, कैसा वॉइस है? प्लीजिंग टू द ईयर, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। मृणाल इज अ ज्वेल ऑफ अ बॉय, मृणाल कैसा लड़का है? इससे प्रश्न करो, मृणाल कैसा लड़का है? अ ज्वेल ऑफ अ बॉय, तो ये हो गया नाउन फ्रेज। फील योरसेल्फ एट होम, तो यहाँ पर देखो फील योरसेल्फ एट होम, यहाँ पर देखो कहाँ तुम अपने आप को कहाँ फील करोगे? एट होम, तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज के लिए और नाउन फ्रेज के लिए, एडवर्ब फ्रेज के लिए और नाउन फ्रेज के लिए, दोनों के लिए ही दिए गए वाक्य के वर्ब को सवाल करना पड़ेगा। लेकिन एडवर्ब के लिए हम बहुत सारा सवाल, मतलब व्हाई रहता है, व्हेन रहता है, फिर हाउ ऑफन रहता है, फिर जो इस तरह बहुत सारा वेयर रहता है,
लेकिन नाउन फ्रेज के लिए खाली एक ही रहेगा व्हाट। और जब ये एडवर्ब फ्रेज होगा ना तो वर्ब को अगर व्हाट वाला सवाल करोगे भी, व्हाट फील, क्या फील कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं मिलेगा तुमको। ये सारे बाकियों का कोई भी एक का उत्तर मिलेगा, तो वो हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। चलो अभी हम लोग चलते हैं 6C में। क्या बोल रहा है ना, read the following sentences, identify the main clause and or principal clause and the dependent clause and fill the chart given below। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कौन सा मेन क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। देखो, आई नो अ मैन हु इज़ अ डॉक्टर। हम लोग जब मैंने क्लॉज का क्लास करवाया था, वीडियो भी है मेरा एक, तो जब मैंने ये करवाया था तो मैंने ये बार बार बोला था कि जो एक दिया गया वाक्य रहेगा उनमें से जो कंजंक्शन यानी लिंकिंग वर्ड यानी जोड़ने वाला शब्द रहेगा, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। उसके साथ लगा हुआ जो वाक्य का हिस्सा है वो हो जाता है तुम लोगों के लिए डिपेंडेंट क्लॉज, और बाकी वाला हिस्सा जो प्रिंसिपल क्लॉज हम लोग कहते हैं, अगर हम ये वाले हिस्से को, प्रिंसिपल क्लॉज वाले हिस्से को मेन वाक्य से अलग भी कर लेते हैं तो भी वो एकदम पूरा जो है उसका मतलब बना रहेगा। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को मेन वाक्य से अलग करने से उसका माने पूरा नहीं बनता है। तो देखो, आई नो अ मैन हु इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर आई नो अ मैन है प्रिंसिपल क्लॉज, हु इज़ अ डॉक्टर है डिपेंडेंट क्लॉज। टेल मी हु ओपनड द डोर, टेल मी जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है और हु ओपनड द डोर ये हो गया तुम लोगों का डिपेंडेंट क्लॉज। शी इज़ अ गर्ल हु ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ड है हु के साथ लगा हुआ हिस्सा, हु ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हर फ्रेंड्स ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और शी इज़ द गर्ल ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। वी शैल स्टे एट होम इफ इट रेन्स ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो आप ये चार्ट जो है तुम लोग भर लोगी। और ये है एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में यहाँ पर मेक सेंटेंस बनाने बोला है, जायंट, मून्स, ड्यून, क्वाइट। मैंने अपने हिसाब से कुछ मेक सेंटेंसेस बनाए हैं, अगर आप लोग दूसरा कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिख सकते हैं। जायंट, आई लाइक टू रीड द स्टोरी अबाउट द सेल्फिश जायंट। जो वाक्य से मेक सेंटेंस करना पड़ेगा उस वाक्य को अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, उस शब्द को अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। हाँ, जो शब्द से आपको मेक सेंटेंस बनाने बोलेगा उस शब्द को अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। मोन्स, एन एनिमल मोन्स when it is in pain. Dune, the camel was walking slowly on the sand dune. Quiet, the birds are quiet at noon. ठीक है, तो आगे वाले वीडियोस में नए नए चैप्टर्स और उनके एक्टिविटीज़ के साथ हम लोग ज़रूर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को मेरा अपडेट्स जो है, नए नए वीडियोस जो है आप लोगों को मिलता रहे। Okay, so till the next video, goodbye students.